लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि दो रेसिस्टर जब सीरीज कॉम्बिनेशन में ज्वाइंट रहते हैं तो उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होता है, और हमने उसका इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट इक्वल टू फाइंड करा था R1 + R2। इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन जब दो रेसिस्टर, ये देखो आप पैरेलल ज्वाइंट हैं दो रेसिस्टर, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का मतलब इन दोनों रेसिस्टर्स को हटाकर कोई एक ऐसा रेसिस्टेंस लगाएंगे जो इन दोनों का काम कर सके, जो इनके इक्विवेलेंट काम कर सके, उसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो R1 और R2 आप देख सकते हैं पैरेलल ज्वाइंट है, तो क्या ये आपको ऐसा कभी भी न्यूमेरिकल आएगा आपके पास, तो क्या ये हमेशा ऐसे ही पैरेलल ज्वाइंट मिलेंगे? तो आंसर है नहीं। कई बार ऐसा होगा कि ये दोनों ऐसे ऐसे रेसिस्टर ज्वाइंट होंगे जो पैरेलल में होंगे, बट आपको देख के लगेगा कि वो सीरीज में है। तो वो सारी चीज़ें हम कैसे फाइंड करेंगे वो हम इस वीडियो में समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास एक सर्किट है, आप देख सकते हैं, जिसमें एक रेसिस्टर है R1, दूसरा रेसिस्टर है R2, एक बैटरी है V वोल्ट का, और यहाँ पे ए आई करंट जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर से आई करंट जा रहा है यहाँ पर। और आई करंट ए पॉइंट पे जब पहुँचता है तो इसके पास दो रास्ते हैं, एक है R1, एक है वो R1 में चला जाए, एक है R2 में चला जाए, तो वो दोनों में R1 और R2 थोड़ा थोड़ा जा रहा है। तो आप देख रहे हैं, देख सकते हैं स्क्रीन पर R1 में I1 करंट गया है, R2 में I2 करंट गया है। अब हम फाइंड करने जा रहे हैं कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो हम टोटल करंट क्या लिख सकते हैं बताओ? I1 + I2 लिख सकते हैं उस पूरे सर्किट के लिए। R1 में I1 करंट जा रहा था, R2 में I2 करंट जा रहा था, तो दोनों टोटल करंट कितना था? I1 + I2। और I इक्वल टू हमने फॉर्मूला पढ़ा है फ्रॉम ओम्स लॉ, I इक्वल टू V/R। तो अब हम I इक्वल टू V/R इस फॉर्मूला की मदद से इस इक्वेशन में सारे वैल्यू पुट करेंगे। तो I इक्वल टू है V/R। अगर हम I1 निकालना चाहें तो वो क्या होगा? V/R1। I2 निकालना चाहें वो क्या होगा? V/R2। हमने देखो एक चीज़ यहाँ पे मिस कर दिया, अब फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो, ये देखो R1 और R2 जो रेसिस्टेंस है, इसमें करंट एक में I1 है, एक में I2 है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों का हमने सेम लिया हुआ है। पोटेंशियल डिफरेंस सेम लिया, क्योंकि पैरेलल में ऑलवेज पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही आता है। तो R1 का भी पोटेंशियल डिफरेंस है V, और R2 का भी पोटेंशियल डिफरेंस है V। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि R1 का भी पोटेंशियल डिफरेंस है V, और R2 का भी पोटेंशियल डिफरेंस है V। ये कैसे आता है? हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में दो रेसिस्टर लगे होंगे तो उनका ऑलवेज पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही आएगा। तो ये न्यूमेरिकल बनाने के साथ ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। हम आगे बढ़ते हैं। तो ये फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा कि I = I1 + I2। उस पूरे सर्किट के लिए टोटल करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? I = I1 + I2। और I इक्वल टू हम जानते हैं फ्रॉम ओम्स लॉ दैट I इक्वल टू V/R। और ये V/R अब वैल्यू धीरे धीरे हम पुट करेंगे पूरे इक्वेशन के लिए। तो आप देख सकते हैं I1 को हम लिख सकते हैं, V/R1, I2 को लिख सकते हैं V/R2, और V/R इक्वल टू V/R1 + V/R2। V कॉमन लेने के बाद 1/R, और इधर भी राइट साइड में भी V कॉमन लेने के बाद 1/R1 + 1/R2। एंड देन ये सारे V और V कैंसिल हो जाएंगे, और 1/R इक्वल टू 1/R1 + 1/R2। तो ये R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आ गया आपके पास। ये R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है, दैट इज यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये 1/R इक्वल टू 1/R1 + 1/R2। ये एक्चुअल में 1/R नहीं है, ये है 1/R इक्विवेलेंट, यानी रेसिप्रोकल ऑफ R इक्विवेलेंट है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, जिसका फॉर्मूला आया है हमारे पास 1/R1 + 1/R2। तो अगर आपको कभी भी दो पैरेलल कॉम्बिनेशन में दो रेसिस्टर ज्वाइन मिले तो आप उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालेंगे कैसे? 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 + 1/R2। एंड जो वैल्यू आएगा उसको आप फिर जो भी वैल्यू आएगा 1/समथिंग या समथिंग, जो भी वैल्यू आएगा उसको आप सीधा करके लिख दोगे। जैसे मैं दिखाता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, आगे मैं दिखा रहा हूँ आपको। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं अभी बताऊंगा वो प्रीवियस पॉइंट कि मैं क्या बोल रहा था उस टाइम। इंपॉर्टेंट पॉइंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने क्या जाना कि आई हमेशा डिफरेंट होता है। आपने देखा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट को ऑलवेज दो रास्ते होते हैं जाने के लिए, तो करंट का डायरेक्शन तो चेंज हो जाता है, तो करंट डिफरेंट डिफरेंट जाता है उसमें, और पोटेंशियल डिफरेंस ऑलवेज सेम होता है। ये हम न्यूमेरिकल बनाते वक्त और भी क्लियर होंगे कि ये पोटेंशियल डिफरेंस कैसे सेम होता है। आप देखोगे जब भी आप न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करोगे, दो रेसिस्टर जो पैरेलल में कॉम्बाइन है, तो उसके लिए आपका वैल्यू ऑलवेज सेम आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस ऑलवेज सेम आएगा इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। और हम अभी समझ रहे थे कि देखो 1/R इक्विवेलेंट को हम लिख सकते हैं 1/R1 + 1/R2।
एक सेकेंड, 1/R इक्वलेंट को हम लिख सकते हैं 1/R1 + 1/R2। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं ऐसे। अब एक चीज ध्यान से सुनो, ये 1/R इक्वलेंट है यानी रेसिप्रोकल ऑफ R इक्वलेंट, तो ये जितना जो भी वैल्यू आएगा इसको आपको सीधा करके लिखना होगा। देखो ये 1 अब R इक्वलेंट हम यहां से निकालेंगे तो R इक्वलेंट का फॉर्मूला ये आएगा R1 R2/R1 + R2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आएगा ऑलवेज, ये फॉर्मूला आएगा। यहाँ पे R2 मैं मिस कर रहा हूँ, आप लिख लेना अपने फॉर्मूला में। यहाँ पे मैं R2 मिस कर रहा हूँ, R लिखा है सिर्फ मैंने। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आएगा आर इक्विवेलेंट का, R1 R2/R1 + R2। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द कंक्लूजन इन द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का कंक्लूजन क्या है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट समझेंगे, और वो सारी चीज़ें समझेंगे जो न्यूमेरिकल बनाने से पहले समझनी ज़रूरी है, तब ताकि हम न्यूमेरिकल बना पाए। इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हमें करने हैं। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो जो हमारा अपलोड होगा उसमें हम कुछ अभी तक जितने भी कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करा है हमने इलेक्ट्रिसिटी का, उन सारा का समरी रखेंगे अपने पास, और उन सारे के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और फैक्ट्स आपको बताए जाएंगे ताकि न्यूमेरिकल बनाते वक्त कोई दिक्कत ना आए, और काफ़ी हाई स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल भी हम करेंगे। तो थैंक यू टिल देन।